जीतने वालों को मेरा सलाम। डॉक्टर मर्फी अपनी किताब में कहते हैं कि भौतिक तौर पर सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड एक ही हैं। उनके कहने का मतलब है कि ब्रेन की कॉन्शियस एक्टिविटी और सबकॉन्शियस एक्टिविटी के समय दिमाग के अलग अलग हिस्से एक्टिवेट होते हैं। ये दोनों दिमाग में कहीं एक जगह स्थित नहीं हैं, बल्कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड अपने आप में पूरे न्यूरल नेटवर्क हैं जो दिमाग के अलग अलग हिस्सों का उपयोग करते हैं। अंतर होता है न्यूरॉन फायरिंग में। अगर थ्रेशहोल्ड से ज़्यादा है तो ये गतिविधि चेतना में रजिस्टर होती है, यानी कॉन्शियस एक्टिविटी, अथवा नहीं, यानी सबकॉन्शियस एक्टिविटी। इसी कारण कॉन्शियस माइंड रीजनिंग माइंड है, मतलब सचेत होने के कारण ये चयन कर सकता है कि इसे क्या देखना है, क्या करना है और क्या नहीं। वहीं सबकॉन्शियस माइंड आर्ग्यूमेंट या विवाद नहीं करता। उसके लिए कुछ सही गलत, सच या झूठ नहीं है। जो मैसेज इस तक कंसिस्टेंटली पहुंचते हैं उसको ये सच मानकर एक्शन पूरा करता है। कंसिस्टेंटली बड़ा ज़रूरी शब्द है, इसलिए हमको हमेशा हर स्थिति में बार बार जानबूझकर ऐसे विचार ही चुनने होंगे जो आपको ताकत, प्रेरणा देते हों और खुशी से भर देते हों। कॉन्शियस माइंड डिडक्शन से दुनिया और जीवन का अर्थ निकालने की कोशिश करता रहता है। उसका एक रूप है सिलोजिज्म। ये बड़ी सिंपल प्रक्रिया है और यहीं गड़बड़ होती है। सिलोजिज्म कैसे काम करता है? सबसे पहले आता है मेजर प्रीमाइस। जब भी हम किसी एक घटना को फैक्ट या कंप्लीट ट्रुथ या संपूर्ण सत्य मान लेते हैं तो उसे कहते हैं अज्यूम्ड या मेजर प्रीमाइस। दूसरा पार्ट है सिंपल फैक्ट यानी तत्कालीन सच, जिसे हम कह सकते हैं माइनर प्रीमाइस। दिमाग इन दोनों को जोड़कर निष्कर्ष या कंक्लूजन तक जाने की कोशिश करता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सारी किताबों में शब्द होते हैं, ये हो गया हमारा संपूर्ण सत्य यानी मेजर प्रीमाइस। शॉपिंग लिस्ट में शब्द हैं यानी बिल्कुल साधारण तत्कालीन फैक्ट यानी माइनर प्रीमाइस। अब इन दोनों को जोड़कर निष्कर्ष में कह सकते हैं क्योंकि किताब में शब्द होते हैं और शॉपिंग लिस्ट में शब्द हैं, तो शॉपिंग लिस्ट एक किताब है, जो कि एकदम प्रैक्टिकली गलत रीजनिंग है। समझने वाली बात यह है कि मेजर प्रीमाइस सही लगते हुए भी गलत है। बेहतर प्रीमाइस हो सकता था कि सारी किताबों में 25,000 या ज़्यादा शब्द होते हैं, मतलब जिसे हम संपूर्ण सत्य मानते हैं उसका ठीक होना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ गलती हो जाए तो कितना नुकसान हो सकता है, इसे अगले एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे एक आदमी कहता है कि मैंने बिजनेस अपनी समझ से शुरू किया था, यानी मेजर प्रीमाइस। मैंने बिजनेस में बहुत नुकसान उठाया, यानी माइनर प्रीमाइस। निष्कर्ष में मैं जो करता हूँ उसमें नुकसान उठाता हूँ। अगर यह आदमी बार बार ऐसा सोचता रहेगा तो बहुत जल्दी इस निष्कर्ष का स्वरूप बदल जाएगा कि मैं जो भी करता हूँ उसमें फेल हो जाता हूँ, मैं फेलियर हूँ। अगर इन विचारों का डायरेक्शन नहीं बदला गया तो यह खुद में एक मेजर प्रीमाइस बन जाएगा जिस पर कोई भी अच्छा विचार प्रकट नहीं हो सकता। सावधान होने वाली बात यह है कि हमारा कॉन्शियस माइंड जल्दी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए इसी तरह की रीजनिंग करता है। मेजर और माइनर प्रीमाइस दोनों गलत हो सकते हैं क्योंकि सच तो वही है जो आप मान लेते हो। इसीलिए किसी भी कमज़ोर करने वाले विचार को जड़ से उखाड़ देना चाहिए। हम हमेशा सच को सच देखेंगे, लेकिन ऐसे जो हमें शक्ति और शांति देते हों। अगर आपको लगे कि आपकी किस्मत खराब है तो खुद से पूछिए, बुरी किस्मत का सर्टिफिकेट तो कहीं मिलता नहीं। अगर इतनी सारी अच्छी यादें हैं जीवन की तो क्या वे बुरी किस्मत से बन पाती? भले ही चला नहीं, मैंने बिजनेस से सीखा बहुत, ये हो गया हमारा माइनर प्रीमाइस। मैंने अपनी सोच से बिजनेस शुरू किया था, ये हो गया मेजर प्रीमाइस। मतलब निष्कर्ष ये है कि मैं जो भी करता हूँ उससे बहुत कुछ सीखता हूँ और जब मैं सीखता हूँ तो आगे भी बढ़ता हूँ। यह निष्कर्ष हमारे चेतन मन की सकारात्मक स्थिति है। सबकॉन्शियस माइंड हमेशा हमारे लिए काम करता है। इस समय लाइफ फोर्स या प्राण से निर्देश लेकर आपकी हार्ट बीट और सांस चला रहा है। अगर अभी खाल कट जाए तो तुरंत टिश्यू रिपेयर और हीलिंग का काम शुरू कर देता है। यह हमेशा लाइफ या प्राण की तरफ अट्रैक्ट होता है। यह हमेशा सबकी ग्रोथ चाहता है, मतलब इसकी एनर्जी पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव है। बस ये आपको पलटकर जवाब नहीं देता,
कि तुम जो सोच रहे हो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब आप नकारात्मक विचार सोचते हो तो रिजल्ट और खुशी से दूरी बना लेते हो। तब आप सबकॉन्शियस माइंड की इनफाइनाइट पावर को, अनंत शक्ति को दबा देते हो। सबकॉन्शियस माइंड को सारे आंसर्स पता हैं। अकेले बैठिए, गहरी सांस लेकर मन शांत कर लीजिए और बड़े प्रेम से मन ही मन कहिए कि सबकॉन्शियस माइंड मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। इसके पास असीम बुद्धि और योग्यता है और ये अभी भी मेरी मदद कर रहा है। मेरे कॉन्शियस विचार इसी समय अवचेतन मन की शक्ति को दिशा दे रहे हैं, जिससे मेरी चिंताएं उत्साह में बदलती जा रही हैं। मुझ में शांति और स्फूर्ति बढ़ती जा रही है। दोस्तों, बहुत साधारण बात मुझे आखिर में समझ में आई कि अगर सोचना ही है, मन में कुछ ना कुछ चलता ही है, तो ऐसा सोचो, ऐसा पढ़ो जिससे मन को शक्ति मिले। इसलिए अफर्मेशन, प्रार्थना, अच्छा साहित्य पढ़ना बहुत काम करते हैं। दोस्तों, डेली अफर्मेशन के लिए इंस्टाग्राम ज़रूर फॉलो करें। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में मिल जाएंगी। अगर आपको इस तरह के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो एक योगी की नज़र से प्राण और इसके आयाम पर अगला वीडियो ज़रूर देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।